दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ पार्ट सेकंड आरबीएससी की जो एसएस की जो बुक हैं उनसे कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री और कला संस्कृति के जो मैंने उठाए हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास सेवन्थ का जो है हमारे राजस्थान बुक है, उसके अंतर्गत जो भाग 2 है उस बुक से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो वीडियो में तक बने रहे और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे नए अपडेट्स और राजस्थान एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा राजस्थान से बुक्स लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, ठीक है, कि इसमें दे रखा है जो शासक जो 6 भाषाओं का ज्ञाता था। तो दोस्तों वो जो शासक हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो थे, ठीक है, वो 6 भाषाओं के ज्ञाता थे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हो, जो पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 के दरबारी विद्वान थे, ठीक है। तो उनके उस समय के दरबारी विद्वान विद्यापति गौड़ या वागीशर या जयानक या विश्वरूप, ठीक है। तो इनमें से कौन जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के उस समय के जो दे रखा है उसमें दरबारी विद्वान थे। तो दोस्तों इनमें जो दरबारी विद्वान थे इनके दरबारी विद्वान थे 1177 से 1192 के टाइम पीरियड के अंतर्गत इनके रहे थे, ठीक है। तो दरबारी विद्वान विद्वान ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों ये, ठीक है। इनमें से एक दे के भी पूछ सकते हैं कि ये विद्यापति गौड़ किसके दरबारी विद्वान थे, वागीश्वर किसके दरबारी विद्वान थे, जयानक किसके दरबारी विद्वान थे, ठीक है। तो जयानक तो आपको जानते होंगे, इन तीनों विश्वरूप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बार बार देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आप हल्के में नहीं लें और अच्छे से बार बार वीडियो को देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान सोमेश्वर नहीं था दोस्तों, ठीक है। बाकी जनार्दन था, ठीक है, चंद्रवर्दाई था और प्रतिभट था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बहुत ही गुणी विद्वान थे, ठीक है, और जाने माने विद्वान थे जनार्दन, पृथ्वीभट्ट, चंद्रप्रदायी, वागीश्वर विश्वरूप, जयानक और विद्यापति गौड़, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में सत्य कथन बताना। पिता सोमेश्वर थे, ये भी सही है। माता कर्पूर देवी थी, ये भी सही है। सरिता कर्पूर देवी ही बनी थी। शासनकाल उनका 25 वर्ष, ठीक है। तो दोस्तों 3 तो सही है, चौथा दोस्तों शासनकाल 25 वर्ष नहीं है उनका, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में किस शासक के व्यक्तित्व में कटार, कलम, कला त्रिवेणी थी, ठीक है। तो महाराणा कुंभा दोस्तों कलम, कटार और कला के धनी थे, ठीक है। इन तीनों चीज़ में महाराणा कुंभा बहुत आगे थे इनमें, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, कटार, कलम कलम और कला के धनी कौन थे, ठीक है। तो महाराणा कुंभा, ठीक है, जान जाते हैं इसके लिए, ठीक है। महाराणा कुंभा की कौन सी उपाधि है दोस्तों, महाराज यधिराज या राय रायन, ठीक है, ये भी है दोस्तों। चाप गुरु, राजगुरु ये भी है। दान गुरु, हाल गुरु भी है। शक्ति गुरु, विजय गुरु, दोस्तों इसमें 3 तो लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो फर्स्ट वाले 3 दोस्तों इसके अंतर्गत है। शक्ति गुरु और विजय गुरु ये इनकी उपाधि नहीं है, ठीक है। तो महाराजा धीराज, राय रायन इनकी है। चाप गुरु, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, ठीक है, ये इनकी उपाधियाँ रही हुई है महाराणा कुंभा की, ठीक है। तो दोस्तों उपाधियों के संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको अवश्य देखें, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, महाराणा कुंभा ने कौन से ग्रंथों पर टीका लिखी थी, ठीक है। तो दोस्तों महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद और चंडी शतक में टीका लिखी थी दोस्तों, ठीक है। गीत गोविंद और चंडी शतक महाराणा कुंभा द्वारा टीका लिखी थी इन पे। महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया रचना लिखी थी, जो किस ग्रंथ पर आधारित थी दोस्तों, महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया लिखी थी, जो कि गीत गोविंद पर आधारित थी, ठीक है। तो रसिक प्रिया की रचना की थी। तो दोस्तों रसिक प्रिया एक शायद टीका हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो गीत गोविंद पर लिखी हुई थी, तो गीत गोविंद पे उन्होंने टीका भी लिखी थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन से ग्रंथ में महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है, ठीक है। तो महाराणा कुंभा द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध और रसिक प्रिया, दोस्तों ये चारों ग्रंथ है जो महाराणा कुंभा द्वारा लिखित हैं। किस शासक का काल सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास में स्वर्ण युग दोस्तों महाराणा कुंभा के जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कला और कलम और कटार के धनी थे, ठीक है। तो कला के क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छा किया था, ठीक है। तो इस कारण इनको इनके जो काल था वो स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, मेवाड़ में, ठीक है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है दोस्तों, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो अचलगढ़ भी उन्होंने बनाया था, बसंत दुर्ग भी बनाया था, पौमट दुर्ग, मचान दुर्ग भी बनाया था। तो लगभग सारे दुर्ग हैं जो महाराणा कुंभा ने बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से कितने दुर्ग बनाए थे, ठीक है। तो मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग जो बनाए थे वो
महाराणा कुंभा नहीं बनाए थे अकेले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में शामिल है बूंदी विजय, गागरोन विजय, अज विजय, सिरोही विजय। दोस्तों 3 तो लग रही है, ठीक है, फर्स्ट से 3, ठीक है, बूंदी विजय, गागरोन विजय, सिरोही विजय और सिरोही विजय, ठीक है। अज विजय इसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। सिरोही, गागरोन और बूंदी जो महाराणा कुंभा द्वारा राजनीतिक उपलब्धियाँ थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो महाराणा सांगा, ठीक है, 1509 से 1528, ठीक है, के संबंध में सत्य कथन बताना है दोस्तों इसको आपको। तो महाराणा सांगा रायमल के पुत्र थे और इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पे था, ठीक है। सभी राजपूत राज्यों को संगठित करके एक छत्र के नीचे लाए थे, ये बात भी सही है दोस्तों। दिल्ली, गुजरात, मालवा आक्रमणों से राज्य की रक्षा की थी, ये बात भी सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसके चारों कथन सही है, ठीक है। महाराणा सांगा रायमल के पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, मारवाड़ के इतिहास में किसका शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? तो दोस्तों राव मालदेव थे, ठीक है। राव मालदेव थे जो कि मारवाड़ के बहुत ही अच्छे शासक माने जाते हैं, शासकों में गिने जाते हैं, ठीक है। तो राजा मालदेव, ठीक है, मारवाड़ के शौर्य युग कहा जाता है उनके शासनकाल को, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राव मालदेव को 52 युद्धों एवं कितने परगनों के विजेता कहा जाता है? दोस्तों तो मालदेव को 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 52 युद्ध किए थे और 58 परगनों को जीता था इन्होंने, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मालदेव ने 1532 से 62 में, ठीक है, इनका शासनकाल बहुत ही लंबा था, ठीक है। ने शासक बनने के बाद सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता था? तो दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम जो जीता था वो बादरा जून, ठीक है। ये दोस्तों पाली के अंतर्गत पड़ता है शायद, ठीक है। तो उसको जीता था मालदेव ने, ठीक है, सर्वप्रथम जब बने थे 1532 के अंतर्गत, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मालदेव द्वारा निर्मित जो दुर्ग नहीं है दोस्तों, तो मचान दुर्ग मालदेव ने नहीं बनाया था दोस्तों, महाराणा कुंभा ने बनाया था, ठीक है। बाकी सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोखरण दुर्ग, ठीक है, ये जो बनाए थे दोस्तों मालदेव ने बनाए थे। सोजत दुर्ग, पोखरण दुर्ग, जैसलमेर, सोजत, पाली, ठीक है। उसके बाद मालकोट दुर्ग, मेड़ता, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मालदेव द्वारा विजित क्षेत्र। दोस्तों मालदेव द्वारा विजित जो क्षेत्र हैं वो नागौर, मेड़ता, बादराजून, सिवाना, बीकानेर। दोस्तों लगभग सारे लग रहे हैं इसमें जीते हुए, ठीक है। नागौर भी जीता था उन्होंने, बादराजून भी जीता था, मेड़ता भी जीता था, सिवाना और बीकानेर को भी मालदेव ने जीता था, ठीक है। मालदेव को इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक या मतलब हशमत वाला शासक मतलब ताकतवर कहा है, ठीक है। तो किसने कहा है दोस्तों? तो उसको कहा था, ये फारसी में कहा गया है मालदेव को हशमत वाला शासक या हशमत वाला राजा, ठीक है, फारसी ग्रंथों में कहा गया है, ठीक है। महाराणा प्रताप के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था दोस्तों, सही है। पिता उदय सिंह, माता जयवंत बाई, सही थी। और राज्याभिषेक देखिए दोस्तों 28 फरवरी 1572, महाराणा प्रताप ने संकट काल में कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया थे दोस्तों, लगभग सारे सही हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत राज्याभिषेक भी दोस्तों 28 फरवरी 1572 को हुआ था इनका, ठीक है। तो एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। इस बात करें तो विश्व वल्लभ पुस्तक के लेखन किसने करवाया था? विश्व वल्लभ पुस्तक का लेखन जो करवाया था महाराणा प्रताप ने करवाया था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अधिकतर मतलब महाराणा सांगा की पुस्तकों के बारे में या फिर कुछ और शासकों की पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप की पुस्तक के बारे में दोस्तों अधिकतर लोगों को नहीं पता है, ठीक है, कि उन्होंने उनका लेखन करवाया था। उन्हें लिखा उन्होंने नहीं, लेकिन लेखन ज़रूर उन्होंने करवाया था। तो विश्व वल्लभ दोस्तों पुस्तक को आप ज़रूर याद रखिए, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की जो रचना की थी दोस्तों राय सिंह ने की थी, महाराजा राय सिंह, जो 1574 से 1612 के संबंध में सत्य कथन है, सत्य कथन बताइए, ठीक है। तो हमारा राय सिंह, तो बात कर लेते हैं, कल्याणमल के पुत्र थे, ठीक है। इन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। तो सही है दोस्तों, अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार, दक्षिण भारत अभियानों में सफल बनाया था, ये भी सही है दोस्तों। दानशीलता के कारण कलयुग, ये दानशीलता के कारण ये वाला सही नहीं है, तीसरा। बाकी पहला कल्याणमल जो थे दोस्तों, ये कल्याणमल के पुत्र थे और नागौर दरबार में इन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। अपने रण कौशल से इन्होंने गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत अभियानों को सफल बनाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाकर राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई थी। तो दोस्तों इसमें 1, 2 और 4 दोस्तों सही है, ठीक है। बाकी तीसरा गलत है, इसमें इनको कलयुग का कर्ण नहीं कहा जाता है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिर्ज़ा राजा जय सिंह। मिर्ज़ा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी में ईस्वी ने कौन से मुग़ल बादशाह के समय का शासन किया था? ठीक है, तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह दोस्तों उस समय थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह 1621 से 1667 के समय। ठीक है, तो ये लगभग सभी शासकों के इस टाइम लगभग सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे। ठीक है, तो ये जो उस टाइम जो थे दोस्तों शाहजहाँ, तो जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब, ठीक है, ये तीनों के शासनकाल के समय रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आमेर के राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि किस मुगल शासक बादशाह ने दी थी? दोस्तों शायद इसमें शाहजहाँ हो सकता है। शाहजहाँ ने ही दोस्तों मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान में भेजा था। तो वो दोस्तों जहांगीर ने भेजा था उनको। ठीक है, जो उनका सर्वप्रथम अभियान था। ठीक है, अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध। मलिक अंबर ने जब विद्रोह किया था तो उसको दबाने के लिए उनको भेजा था जहांगीर ने। ठीक है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं औरंगज़ेब ने मिर्ज़ा राजा जय सिंह को किस अभियान में भेजा था? ठीक है, तो औरंगज़ेब ने इनको शायद दक्षिण अभियान में भेजा था। इनको शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत अभियान के अंतर्गत इनको भेजा था। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में दोस्तों वीर सतसई बिहारी सतसई की रचना की थी। तो बिहारी सतसई की कवि बिहारी मिर्ज़ा राजा जय सिंह के समय हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जय सिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किसके दरबारी थे? ठीक है, तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबारी थे दोस्तों राम कवि। ठीक है, जय सिंह जो चरित्र लिखा था दोस्तों, जो कवि थे वो राम कवि थे, उन्होंने उसकी रचना की थी और मिर्ज़ा राजा जय सिंह के समय के थे। महाराजा जसवंत सिंह दोस्तों जोधपुर 1638 से 78 का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जन्म तो जसवंत सिंह का जन्म दोस्तों बुरहानपुर में हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म बुरहानपुर में हुआ था, जिन्होंने 1638 से 1678 तक शासन किया था। नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह जोधपुर को महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो महाराजा की उपाधि दोस्तों इनको जो दी थी वो जहांगीर शाहजहाँ ने दी थी। इनको शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट बात कर लेते मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक जयसिंह के कहने पर दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो दोस्तों जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ नहीं दिया था। तो औरंगजेब का ही साथ दिया था दोस्तों इन्होंने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक जय सिंह के कहने पर दिया था। ठीक है, बाकी पहले इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जय सिंह ने जब इनको कहा तो इन्होंने फिर दोराई के युद्ध में, ठीक है, उस समय फिर इन्होंने किया था। बाकी सर्वप्रथम इन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था। ठीक है, जसवंत सिंह ने प्रथम किस शहर के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया था? दोस्तों औरंगाबाद के पास जसवंतपुरा कस्बा बसाया था जसवंत सिंह ने, औरंगाबाद महाराष्ट्र दोस्तों। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखित जो ग्रंथ नहीं है दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह ने आनंद प्रकाश लिखा है, सिद्धांत बौद्ध लिखा है, ग्रंथ की रचना की है, और भाषा भूषण लिखा है, लेकिन राजबोध नहीं लिखा है। तो आनंद प्रकाश, सिद्धांत बौद्ध और भाषा भूषण दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी देखें। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बौद्ध और भाषा भूषण जो लिखे थे दोस्तों जसवंत सिंह ने लिखे थे। प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ की रचना किसने की थी? दोस्तों प्रबोध चंद्रोदय ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, तो प्रबोध चंद्रोदय जो इसकी रचना की थी दोस्तों जसवंत सिंह ने की थी। महाराजा जसवंत सिंह ने प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ की रचना की थी। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का साथ देने वाले शासक थे। ठीक है, तो उनका जो साथ देने वाले जो थे जय सिंह थे, राज सिंह थे, और मिर्ज़ा राजा जय सिंह थे जयपुर के, और जसवंत सिंह प्रथम थे। इन्होंने उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का साथ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर उदयपुर में अम्बा माता मंदिर किसने बनाया था? दोस्तों महाराजा राज सिंह ने उदयपुर में अम्बा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजसमंद की उत्तरी पाल नौचौकी पर 25 शिलाओं रणछोड़ द्वारा भट्ट द्वारा अंकित राज प्रशस्ति की जो भाषा है दोस्तों, उसकी जो भाषा है दोस्तों संस्कृत है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम दोस्तों सियाड़ है। श्रीनाथ जी का मंदिर मेवाड़ के किस समय का है? दोस्तों राज सिंह के समय का है। औरंगजेब के मुगल बादशाह औरंगजेब थे उस समय का है दोस्तों। ठीक है, जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? जो जय सिंह को दोस्तों सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी दोस्तों। नेक्स्ट बात कर ले सवाई जय सिंह के समय लिखित ग्रंथ नहीं है दोस्तों, उसके अंत में जयप्रकाश ने लिखा गया है। बाकी जीज ए मोहम्मद शाही दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है जी जे मोहम्मद शाही किसके समय लिखा गया था, तो महासवाई जय सिंह के समय लिखा गया था। ठीक है, और जय सिंह कारिका पेशवाई जय सिंह के समय लिखा गया था, और सिद्धांत सम्राट पेशवाई जय सिंह के समय लिखा गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेशवाई जय सिंह द्वारा नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारिका का निर्माण करवाया गया था, जिसका नाम जीज ए मोहम्मद शाही रखा था। ठीक है, तो ये दोस्तों किसने रखा था, किस टाइम रखा था दोस्तों, तो वो रखा था 1725 ईस्वी के अंतर्गत पेशवाई जय सिंह ने, जो नक्षत्रों की गणना करने के लिए जो दोस्तों शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था। तो उस सारणी का नाम ही दोस्तों इन्होंने जीज ए मोहम्मद शाही था। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत वह ग्रंथ था जिसके अंतर्गत नक्षत्रों की जानकारी दी गई है, जीज ए मोहम्मद शाही। ठीक है, तो ये दोस्तों जीज ए मोहम्मद शाही क्या है, तो पूछ ले तो ये नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिखा ग्रंथ है, जो पेशवाई जय सिंह के समय 1725 के ईस्वी के अंतर्गत लिखा गया था। दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो आप इनको सब तरह से याद करने की कोशिश करें। पेशवाई जय सिंह द्वारा जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएँ बनाई गई थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ बनाई गई थी, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में दोस्तों पेशवाई जय सिंह द्वारा जंतर मंतर बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन, कविवर सुदन अखेराम गर्ग किसके दरबारी थे, तो महाराजा सूरजमल के जो दरबारी थे कविवर सुदन और अखेराम गर्ग। दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इनके बारे में वो जानकारी लोगों को बहुत कम होती है। ठीक है, तो और ये ABC की बुक में दिए हुए हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कविवर सुदन और अखेराम गर्ग किसके दरबारी थे, महाराजा सूरजमल के दरबारी थे। क्योंकि क्वेश्चन को इसको क्या है कि सब हल्के में लेते हैं कि ये पूछेंगे क्या, पर ऐसे क्वेश्चन कभी भी बन जाते हैं जो कि मेरिट तय करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, महाराजा सूरजमल 1755 से 1763 में किसके राज्य प्राप्त किया था, किससे राज्य प्राप्त किया था महाराजा सूरजमल, तो महाराजा सूरजमल ने बदनसिंह से राज्य प्राप्त किया था। ठीक है, 1755 से 1763 के अंतर्गत। बिजली आंदोलन से संबंधित महिला नहीं है दोस्तों, बिजली आंदोलन से संबंधित अंजना देवी भी बिजली आंदोलन से संबंधित है, रमा देवी भी है और नारायण देवी वर्मा भी है, जो माणिकलाल की पत्नी रही है। ठीक है, तो दोस्तों विद्या देवी थी जो उनके इस आंदोलन से संबंधित नहीं थी। अन्ना देवी, रमा देवी और नारायण देवी दोस्तों इस आंदोलन से संबंधित थी। बेगू आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद हुए समझौते के तहत 53 में से कितनी लागतें समाप्त कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, बेगू जो आंदोलन हुआ था उस दौरान गोविंदपुरा जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद 253 में से जो 34 लागतें थी वो समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये भी है कि बेगू के अंतर्गत कितनी लागतें ली जाती थी, 253 लागतें ली जाती थी, तो उनमें से उन 34 लागतों को गोविंदपुरा हत्याकांड होने के बाद उनको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट। पंडित नेहरूराम शर्मा और रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ये दोनों इस आंदोलन से संबंधित थे। बाकी नेतराम सिंह इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो बूंदी राज्य सरकार द्वारा के समय किसानों की मांगें स्वीकार करने पर किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। तो दोस्तों बूंदी में 1943 के अंतर्गत जो किसान आंदोलन था वो समाप्त हुआ था, उनकी मांगें मान ली गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट शिकार किसान आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है दोस्तों। शिकार किसान आंदोलन बहुत ही उसकी जो गूंज थी दोस्तों इंग्लैंड में भी वहाँ पे भी हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है दोस्तों इसके अंतर्गत। हरलाल सिंह जो दोस्तों के शिकार आंदोलन से संबंधित थे, नेतराम सिंह दोस्तों शिकार आंदोलन से संबंधित थे, और पृथ्वी सिंह दोस्तों शिकार आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखें। हरलाल सिंह और नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह दोस्तों शिकार आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों, शेखावटी आंदोलन के दौरान चेड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया था। ठीक है, शेखावटी में दौरान दोस्तों चेड़ावा में, ठीक है, मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया था। राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा दोस्तों, आदिवासियों का मसीहा आप जानते हैं भोगीलाल पांडे को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आदिवासियों में कि दूसरे मसीहा दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे मसीहा दोस्तों मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, जिन्होंने भीलों के लिए बहुत ही योगदान दिया था उनको आंदोलन के लिए। ठीक है, उनको इकट्ठा किया था उनके। ठीक है, एक ही आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन के दौरान मेवाड़ में महाराणा के समक्ष 21 मांगे रखी थी, जिनमें से कितनी मांगे को स्वीकार कर लिया गया था। तो दोस्तों इनमें से उनकी जो 18 मांगे थी उनको स्वीकार कर लिया गया था, 3 मांगे उनकी स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वागड़ प्रदेश में भीलों को संगठित करने
का कार्य किसने किया था? दोस्तों वागड़ में बैलों को संगठित करने का जो कार्य किया था वो मोतीलाल तेजावत ने भी किया था, और गोविंद गिरी ने भी किया था, और भोगलाल पांड्या ने भी किया था, और हरिदेव जोशी ने भी किया था इनको बिलों को संगठित करने का। चौकीदार मीणा द्वारा गांव की रक्षा के बदले कौन सा कर वसूला जाता था? ठीक है, चौकीदार मीणा द्वारा चौथ वसूला जाता था। 1924 में दोस्तों भारत सरकार ने जाति को आपराधिक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया, जिसके तहत 12 वर्ष से अधिक आयु में व्यक्ति को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कानून था बहुत ही खतरनाक कानून था। ठीक है, जिसके अंतर्गत 12 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये मीणा जाति से संबंधित था दोस्तों। ठीक है, जयपुर से, रियासत से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 के अध्यक्ष कौन बने थे? भंवरलाल सराफ जो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे दोस्तों 1934 के अंतर्गत। 1938 की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था दोस्तों। जो 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था, तो उस समय कौन थे? तो रणछोड़ दास कटानी थे। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था, उस समय उसकी अध्यक्षता थी रणछोड़ दास कटानी ने की थी 1938 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे कर्पूचंद पाटनी और जमनालाल बजाज। जयपुर प्रजामंडल 1931 के संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 1938 की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो वो दोस्तों वो हुआ था सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, 1938 में जब प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो प्रजामंडल का जो निर्माण हुआ था 1931 में इनके संस्थापक थे। ठीक है, लेकिन इनका जो अधिवेशन हुआ था जाके 1938 में हुआ था। ठीक है, 1936 में जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के बाद के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में उन्होंने प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया था। 1936 के अंतर्गत उनका पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अप्रैल 1938 को किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? दोस्तों बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 को हुई थी। 1936 में दोस्तों तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना की थी दोस्तों मगराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी ने मिलकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों, 30 जून 1946 को बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों रायसी नगर, बीकानेर के अंतर्गत रायसी नगर है, वहाँ पर दोस्तों 30 जून 1946 को बीकानेर प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया था, खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? दोस्तों तनसुख लाल प्रजामंडल, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें कोटा से है, तनसुख लाल का संबंध कोटा प्रजामंडल से है दोस्तों। कोटा प्रजामंडल अधिवेशन 1939 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दोस्तों नैनूराम शर्मा। कोटा प्रजामंडल और जो बूंदी के जो आंदोलन थे उनमें भी एक नैनूराम शर्मा का नाम बहुत ही आदरणीय से आदर्श लिया जाता है, तो क्योंकि ये एक वहाँ पे वो सक्रिय नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 155, गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा में संप शब्द का किस भाषा से? दोस्तों संप शब्द जो था दोस्तों राजस्थानी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सशस्त्र क्रांति 1915 के प्रमुख भामाशाह कौन थे? तो 1915 में जो भामाशाह थे दोस्तों दामोदर दास राठी। ठीक है, जो सशस्त्र क्रांति 1915 के प्रमुख भामाशाह थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कब किसने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी? ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों ब्यावर के अंतर्गत दोस्तों दामोदर दास राठी ने। ठीक है, दामोदर दास राठी ने 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों, प्रताप सिंह बारठ को बनारस षड्यंत्र 1917 के मामले में किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? प्रताप सिंह बारठ को दोस्तों आशानाडा से प्रताप सिंह बारठ को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, आशानाडा। तो 1917 में किसके लिए गिरफ्तार किया था? बनारस षड्यंत्र था, उसके लिए प्रताप सिंह बारठ को 1917 में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, आशानाडा से। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राव गोपाल सिंह खरवा को टाटगढ़ दुर्ग से भागने के बाद उनको पुनः गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भेजा था। तो पुनः उनको सलामाबाद भी अजमेर में है दोस्तों, सलामाबाद, तो वहाँ से उनको पुनः गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। तो उससे पूर्व दोस्तों उनको टाटगढ़ दुर्ग में रखा गया था। ठीक है, सर्वप्रथम गोपाल सिंह खरवा को टाटगढ़ दुर्ग में रखा गया था, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत ने संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा का निषेध
कानून पारित किया था। दोस्तों सती प्रथा का निषेध सर्वप्रथम जो किया था वो दोस्तों जयपुर ने किया था, ठीक है, संरक्षण समिति के प्रयासों से। कन्या वध को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित करने वाली जो रियासत थी दोस्तों वो शायद कोटा थी, जो कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। किस रियासत ने सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था, ठीक है। तो बाल विवाह अनमेल विवाह जो कानून था 1903 के अंतर्गत जो बनाया था 10 दिसंबर 1903 को, वो बनाया था अलवर रियासत ने, ठीक है। बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, डायन प्रथा का अधिक प्रचलन था। दोस्तों डायन प्रथा का जो प्रचलन था वो मेवाड़ और कोटा के अंतर्गत अधिक था। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ रियासत द्वारा डायन प्रथा को रोकने के लिए कानून का पारित किया गया था। दोस्तों मेवाड़ को 1853 में अंतर्गत मेवाड़ में डाकन प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। 1819 में सर्वप्रथम अंग्रेजी स्कूल कहाँ खोला गया था? तो अंग्रेजी स्कूल खोला गया था दोस्तों अजमेर के अंतर्गत 1819 में अंग्रेजी स्कूल खोला गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, किसने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो दोस्तों राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना पंडित जनार्दन राय नागर ने की थी। पंडित जनार्दन राय नागर ने 1937 के अंतर्गत 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, मेरी कॉलेज की स्थापना हुई थी। मेरी कॉलेज की स्थापना दोस्तों अजमेर के अंतर्गत 1872 में की गई थी, ठीक है। 1866 में दोस्तों प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया था। तो दोस्तों प्रथम सरकारी कन्या स्कूल पुष्कर में खोला गया था, ठीक है। तो अंग्रेजी स्कूल दोस्तों प्रथम जो था वो अजमेर के अंतर्गत था, ठीक है। और मेरे कॉलेज की स्थापना भी दोस्तों 1872 में की गई थी। और पुष्कर में दोस्तों प्रथम कन्या स्कूल सरकारी स्कूल भी खोला गया था दोस्तों। तो अजमेर में शिक्षा का विकास उस समय सबसे ज़्यादा था। तो वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों वागड़ सेवा मंदिर की पोगलेल पांड्या ने की थी, ठीक है। वागड़ प्रदेश में जनजागृति हेतु के पाठशाला खोली गई थी। किसके द्वारा पाठशाला खोली गई थी? तो सेवा संघ द्वारा पाठशाला खोली गई थी वागड़ वासियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रास्तापाल हत्याकांड उग्रपाल से संबंधित है। रास्तापाल हत्याकांड जो कालीबाई जो नानाबाई जो खाट थे, ठीक है, उनसे संबंधित है दोस्तों, ठीक है, सेंगाबाई, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो नानाबाई खाट है, सेंगाबाई है और कालीबाई, ठीक है, इन तीनों से जो संबंधित है वो है रास्तापाल हत्याकांड दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सी रियासत दोस्तों में महाराजा कर्णी सिंह जो 25 वर्षों तक 1952 से 77 लोकसभा सदस्य रहे थे और उनके द्वारा बालिका शिक्षा हेतु सराहनीय प्रयास किए गए थे। दोस्तों कर्णी सिंह दोस्तों बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वनस्थली विद्यापीठ जीवन कुटीर 1929 के संस्थापक थे। तो दोस्तों हीरालाल शास्त्री, रत्ना शास्त्री, ठीक है, ये जो दोनों थे दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ जीवन कुटीर जो 1929 में जयपुर में, ठीक है, तो उसके ये संस्थापक थे। नेक्स्ट बात है रतन शास्त्री ने महिला तथा बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के कारण कई सम्मान मिले थे। तो कौन सा नहीं मिला है उनको सम्मान, ठीक है। तो उनको पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है, जनरल बजाज अवार्ड, ठीक है, उनको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन उनको नारी शक्ति अवार्ड रत्ना शास्त्री को नहीं मिला हुआ है, ठीक है। पद्म भूषण, पद्म श्री और जमनालाल अवार्ड। सरदार हलाल सिंह खर्रा झुंझुनू की पत्नी जिन्होंने शेखावटी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों किशोरी देवी, ठीक है, जिन्होंने 10,000 महिलाओं के साथ में आंदोलन किया था, ठीक है। तो जो कि हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भील जनजाति के नेतृत्व में जिन्होंने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। भील जनजाति नेतृत्व करता, ठीक है, तो मामा बालेश्वर दयाल थे जिन्होंने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। जल जंगल और जमीन आंदोलन दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल जंगल और जमीन आंदोलन किससे संबंधित है? तो मामा बालेश्वर दयाल और भील जनजाति के से संबंधित है, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो प्रशासनिक अधिकारी कौन से थे वो आपको सम्मिलित बताना है, कहाँ से थे, ठीक है। तो वीटी कृष्णमाचार्य जोधपुर से, और CS वेंकटाचार्य जयपुर से, और KM मणिकर उदयपुर से, और T राघवाचारी बीकानेर से, ठीक है। तो दोस्तों ये जो संबंधित है इसमें जो VT कृष्णमाचार्य से जो थे वो दोस्तों जयपुर से थे, और CS वेंकटाचार्य थे दोस्तों जोधपुर से थे, और KM मणिकर थे दोस्तों ये बीकानेर से थे, और T राघवाचारी थे वो दोस्तों उदयपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन से व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों विजय सिंह पथिक नहीं लग रहे हैं, बाकी सभी जो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो थे अजमेर मेवाड़ से थे, माणिकलाल वर्मा उदयपुर से थे, और जयनारायण व्यास दोस्तों जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन विजय सिंह पथिक नहीं थे।
ठीक है, निम्न में से दोस्तों कौन से व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे? ठीक है, वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे, सही है। और रामचंद्र उपाध्याय दोस्तों अलवर से थे, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, और दलेल सिंह दोस्तों कोटा से थे, और गोकुललाल असावा शाहपुरा से थे दोस्तों, ये सारे सही हैं। ठीक है, जो संविधान सभा के सदस्य थे दलेल सिंह कोटा से और गोकुललाल असावा शाहपुरा से थे दोस्तों। ठीक है, निम्न में से संविधान सभा के में शामिल सदस्यों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, जसवंत सिंह दोस्तों भरतपुर से थे, राज बहादुर हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सदारा सिंह सर बीकानेर से, और राज बहादुर खेतड़ी से। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पहले का जसवंत सिंह दोस्तों बीकानेर से थे, राज बहादुर दोस्तों भरतपुर से थे, और हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से थे दोस्तों। राजस्थान मूल के व्यक्ति जो संविधान सभा के सदस्य थे के संबंध में असंगत बताइए। ठीक है, तो असंगत जो दोस्तों है इसमें गोविंद सिंह देवव्रत महाराष्ट्र, ठीक है, जो कि राजस्थान मूल के व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें जो राजस्थान मूल के जो सदस्य थे वो प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का, जो पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने थे, जो राजस्थान मूल के थे। बनारसी दास झुंझुनवाला दोस्तों बिहार से बने थे संविधान सभा के सदस्य, जो भी राजस्थान से। और पदमपत सिंघानिया दोस्तों उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य बने थे, जो कि राजस्थान के थे, मूल राजस्थान से थे। संविधान की मूल प्रति पर भारत के वैभवशाली इतिहास परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र बने थे। तो दोस्तों कुल 22 चित्र थे जो संविधान की मूल प्रति पर भारत के वैभवशाली इतिहास परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले थे। ठीक है, तो उनमें चित्र कौन से थे, कितने थे, तो पूछे जा सकते हैं दोस्तों। 22 चित्र थे, ठीक है, जो भारत के वैभवशाली इतिहास परंपरा और संस्कृति को दर्शाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की मूल प्रति पर चित्रों का निर्माण किसने किया था? दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो चित्रों का जो निर्माण करने वाले थे दोस्तों, इसमें नंदलाल बोस जो थे, उन्होंने जो संविधान की मूल प्रति थी उस पर चित्रों का निर्माण किया था। संविधान की मूल प्रति पर चित्रण कार्य में राजस्थान के किस चित्रकार का महत्वपूर्ण योगदान था? उसमें दोस्तों राजस्थान के भी थे। ठीक है, तो राजस्थान के दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत थे, ठीक है, जिन्होंने मूल प्रति पर चित्रण किया था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी दोस्तों, पहले राजस्थानी जो थे बलवंत सिंह मेहता जो थे, पहले राजस्थानी थे जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। प्रताप सभा और वनवासी छात्रावास के संस्थापक थे। ठीक है, प्रताप सभा दोस्तों ये तो बलवंत सिंह मेहता, और वनवासी छात्रावास के भी संस्थापक थे। राजस्थान के प्रशासनिक कार्य करने वाले अधिकारी मूल रूप से कहाँ के थे? सम्मिलित करना है दोस्तों, प्रशासनिक कार्य करने वाले। ठीक है, तो जो प्रशासनिक कार्य करने वाले थे वी टी कृष्णमाचारी, तो दोस्तों तमिलनाडु से हो सकते हैं, वेंकटाचारी केरल से, पणिकर केरल से, राघवाचारी तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें। जो दोस्तों कृष्णमाचारी थे तमिलनाडु से ही थे, वेंकटाचारी दोस्तों कर्नाटक से थे, और पणिकर के जो थे दोस्तों केरल से थे, और राघवाचारी दोस्तों थे दोस्तों तमिलनाडु से थे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों वी टी कृष्णमाचारी जो दोस्तों थे वो तमिलनाडु से थे, और जो टी राघवाचार्य थे वो भी दोस्तों तमिलनाडु से ही थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं दोस्तों। राज बहादुर भरतपुर ने भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। तो दोस्तों नेपाल में कार्य किया था इन्होंने भारत के राजदूत के रूप में, जो कि भरतपुर से थे। सरदार सिंह दोस्तों खेतरी से थे, जिन्होंने भारत के राजदूत के रूप में जो कार्य किया था वो दोस्तों उन्होंने लाओस में किया था, सरदार सिंह खेतरी में। ठीक है, इन्होंने लाओस में जो राजदूत के रूप में कार्य किया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ऐसे नए वीडियो लाता रहूँ आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, तो जैसे ही मुझे मोटिवेशन मिल सके आपको, और मेरे वीडियो बनाने का जो मेरे को आपके प्रति जो प्यार है वो भी मिल सके दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, और सरदार सिंह जो खेतरी है इन्होंने किया था, लाओस में किया था। ठीक है, तो सरदार के एम पन्नीकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद कहाँ के राजदूत नहीं थे? ठीक है दोस्तों, के एम पन्नीकर दोस्तों एक से अधिक देशों के जो राजदूत थे। ठीक है, तो चीन के भी राजदूत रहे, मिस्र के भी रहे, और फ्रांस के भी रहे थे के एम पन्नीकर दोस्तों, लेकिन जापान के नहीं रहे थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अखंड भारत जो समाचार पत्र के संस्थापक थे कौन थे? तो दोस्तों संपादक जो थे उन जयनारायण व्यास थे, अखंड भारत के। दोस्तों समाचार पत्रों से संबंधित भी मैं आपको लिए एक वीडियो बना दूंगा, जिसके अंतर्गत सारे जो समाचार थे जो उस समय जो 1800 के बाद 1857 की क्रांति के बाद जो समाचार पत्र समाज से
1947 तक के जो भी समाचार पत्र थे उनका जो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट जो 3 लेके आऊँगा, वो क्लास 8 का जो एसएस का जो रहेगा, जो टॉपिक रहेगी उसका जो वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, एमसीक्यू। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।